एक महिला के दूसरे प्रेमी ने की पहले प्रेमी की हत्या। आखिर क्यों? किसके कहने पे की हत्या? आइए जानते हैं इस घटना का पूरा सच। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैन अपने यूट्यूब चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के थाना क्षेत्र भोजपुर के गांव कलछीने की, जिसमें एक 17 वर्ष का रोकी नाम का लड़का रहता था। उसकी घर के पास ही दुकान थी। पेशे से वह समरसेविल का काम किया करता था और उसका दूसरा काम इलेक्ट्रिशियन का भी था। उसने घर में ही दुकान करी हुई थी और उसके घर में जो दुकान थी, उस दुकान से थोड़ी सी ही दूरी पर एक महिला रहती थी जैनम नाम की। उसने भी घर में परचून की दुकान की हुई थी। उसका पति याशिन रंगाई पुताई का काम करता था बाहर दिल्ली में, तो उसका घर पे बहुत कम ही आना जाना हुआ करता था। काफ़ी दिन में घर पर आता था। अब रोकी नाम का जो लड़का है, जिसकी उम्र 17 साल, वह उस महिला जैनम की दुकान पर अक्सर आता जाता रहता था। इसी बीच उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध बन गए। अब होता क्या है, इस घटना में दूसरा प्रेमी एंट्री लेता है, जिसका नाम है खालिद। खालिद भी उसी गांव का रहने वाला है। अब खालिद क्या करता है, जब उसकी दुकान पर जाता है तो वो अक्सर उसकी दुकान पे, जब महिला जैनम की दुकान पर पहुंचता था, वो रोकी को खड़े हुए देखता था। वहाँ पर रोकी को उससे हंसते बोलते हुए देखता था, बातचीत करता हुआ देखता था। और यही बात खालिद को खल जाती थी। अब खालिद भी उसका प्रेमी था, तो खालिद ने एक दिन गुस्से में आकर के जैनम से कहा कि मुझे तुम्हारा रोकी के साथ बोलना चालना, हंसना बोलना, तुम्हारी दुकान पर आना अच्छा नहीं लगता। तो उस महिला जैनम का जो कहना है, वो यह कहना है उस खालिद से कि अगर तुम्हें मेरा रोकी से बोलना अच्छा नहीं लगता, रोकी के यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता, तो आप एक काम करो कि रोकी को रास्ते से हटा दो। और यही बात खालिद के दिमाग में घर बना लेती है। अब होता क्या है, एक दिनांक आती है 28 दिसंबर शाम 4 बजे। होता यूँ है कि खालिद रोकी की दुकान पे जाता है और रोकी से कहता है कि मुझे गेहूं के खेत तक जाना है पानी करने के लिए, खेत में मेरे साथ चलो। रोकी विश्वास करता है उसके ऊपर और चल देता है उसके साथ। अब जाता है, रास्ते में शाम भी हो चुकी थी। रास्ते में एक गन्ने के खेत के पास उसकी बाइक का तेल खत्म हो जाता है। अब जब रोकी की बाइक का तेल खत्म हो जाता है, इसी दौरान मौका वारदात पर खालिद नाम का व्यक्ति उस रोकी नाम के लड़के की हत्या कर देता है, गला दबा करके, और उसकी लाश को वहीं पर फेंक देता है। बाइक को भी वहीं छुपा देता है और सीधा घर को आ जाता है। अब 28 तारीख की शाम को जब उसके घर वाले इंतजार करते रोकी आया नहीं, रिश्तेदारी में पूछते हैं, आस पास पूछते हैं कहीं चला तो नहीं गया है, पर ऐसे तो कभी भी ना बताया गया नहीं। तो जब 2 दिन होने के बाद 30 तारीख को रोकी के पिता कृष्णपाल भोजपुर थाने में जाकर उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं एसीपी सुनील कुमार सिंह जी, वो उसके पिता से कुछ सवाल करते हैं कि आपको किस पर शक लग रहा है, कितने दिन से गायब है। तो जो रोकी के पिता हैं कृष्णपाल, वो सीधा खालिद पर शक जताते हैं और पुलिस शक के तौर पर खालिद को उठा लेती है। अब उठाने के बाद खालिद से जब पूछताछ की जाती है तो खालिद कहता है कि हाँ, 28 तारीख की शाम मैं 4 बजे उसके साथ गया था। तो हुआ क्या था कि रोकी की बाइक का तेल खत्म हो गया था, तो रोकी ने मुझे वहीं पर ही छोड़ दिया, मैं वहाँ से घर आ गया। फिर उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। पुलिस को उस पर शक होता है और पुलिस उससे काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है, और सख्ती से पूछताछ के दौरान खालिद टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वह बताता है कि शाम 4 बजे वो उसको लेकर के गया था खेत में पानी के बहाने, और जा करके गन्ने के खेत के पास ही उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस उसके साथ जाती है, उसकी बॉडी बरामद करती है, उसकी बाइक को लेती है, उसकी बॉडी उसी खेत में मिल जाती है। बरामद करने के बाद वह बताता है कि जैनम के कहने पर उसने ये घटना की है। जैनम को भी गिरफ्त में ले लिया गया है और खालिद को भी गिरफ्त में ले लिया गया है।
खालिद जिसकी उम्र 22 साल और रॉकी जिसकी उम्र 17 साल, और वो महिला जैनम जिसकी उम्र 35 साल। ये मेन 3 लोग इस घटना में, जिसमें मृतक रॉकी। अब खालिद और महिला जैनम के ऊपर केस दर्ज हो गया है, दोनों को जेल भेज दिया गया है। एसीपी का कहना है इन दोनों के खिलाफ काफ़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और रॉकी का शव उसके घर वालों को दे दिया गया है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप जागरूक हो। दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो से विदाई लेते हुए मिलेंगे फिर अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।